हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम वापस से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड उसकी हम पढ़ेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, GAUSS गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है भाई? गॉस लॉ क्या कहता है? किसी भी क्लोज सरफेस एरिया के अंदर जो नेट चार्ज इंक्लोज होता है, क्यू नेट को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं तो मुझे उस सरफेस एरिया से क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर क्या देता है? फ्लक्स देता है मुझे। और फ्लक्स तो नेट चार्ज इंक्लोज को अगर मैं जो भी उस एरिया के अंदर जो भी नेट चार्ज इंक्लोज होगा उसको मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करता हूँ, वो भी होता है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट करके लिख सकता हूँ? E डॉट A इज इक्वल्स टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को E डॉट प्रोडक्ट है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। पहली बात, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो स्केलर आता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो EA cos थीटा इक्वल टू Q बाय क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है। अच्छा, जो आपका सरफेस एरिया हो सकता है ना, वो कैसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी कोई फिक्स शेप होनी चाहिए, बस उसके अंदर जो नेट चार्ज इंक्लोज होता है हमें उसको, मतलब कैसी अमीबा शेप का हो सकता है, सर्कल, मतलब कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, मतलब इसके अंदर जो नेट चार्ज इंक्लोज है कैसा भी, मेटालिक स्फेयर है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मत समझना कि जो आपका जो सरफेस जो आपको फिगर है क्लोज है तो वो किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की होगी, पर्टिकुलर शेप की होगी। नहीं, वो किसी भी शेप की हो सकती है। तो इस सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो एक इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पहली बात, इन्फानाइटली वायर कभी भी इन्फानाइटली लॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता। पर फिर भी सर इन्फानाइटली क्यों लिखा? बेटा इन्फानाइटली होती तो वायर फाइनाइट है। इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सारा इस पर कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। और सारा जो चार्ज है वो इसके लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? लैम्डा। बेटा याद रखना कि आप जो पॉइंट मानते हो इसके इतने ज़्यादा करीब पॉइंट, ये जो R डिस्टेंस है ये इस वायर के इतने ज़्यादा करीब होता है कि हमें जो वायर है हमें जैसे मान लो कि अगर मैं इसके इतना करीब चला गया, मान लो जैसे जूम कर रहा हूँ, अब देखो तो याद देखो हमें लग रहा है कि वायर कितनी बड़ी होगी ना सर। ये देखो कितनी बड़ी दिख रही है हमें वायर, क्योंकि जूम कर रखा है। पर जैसे ही मैं जूम आउट करूँगा तो आपको दिखेगा कि नहीं सर, वायर जो थी वो फाइनाइट लेंथ की थी। तो हम लिखते इन्फानाइट लिखते इसलिए क्योंकि जो पॉइंट मानते हैं हम वो वायर के काफ़ी पॉइंट्स मानते हैं। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो मैंने क्या करा? L लेंथ का एक स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, जिसका क्रॉस सेक्शन, अच्छा ये रेडियस, चलो ये रेडियस R है और ये कितनी लेंथ का ड्रॉ कर लिया मैंने? L लेंथ का ड्रॉ कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से कैसे जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी, पॉजिटिव से अवे जाती है। ये लो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। पॉजिटिव से अवे जा रही है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ देखें, इसमें 3 हमें सरफेसेस दिख रहे हैं। सबसे पहला सरफेस ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस सबसे पहला। ये वाला सरफेस एरिया सबसे पहला, जिसको मैंने ब्लू से डिनोट करा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? आउटसाइड जाएगा ऐसे, एरिया वेक्टर। क्योंकि जो भी आपका सरफेस होता है उससे एरिया वेक्टर कैसे जाता है? आउटसाइड। एक हमें ये वाला सरफेस एरिया दिख रहा है जिसको मैं येलो से डिनोट कर रहा हूँ। इससे जो एरिया वेक्टर जाएगा वो कैसा जाएगा? आउटसाइड जाएगा ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा।
और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि क्या है आपका ये वाला पूरा, जिसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला 3 इसमें सरफेस एरियाज दिख रहे हैं हमें, ये वाला पूरा। इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो कैसे जाएगा, आउटसाइड ही जाएगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। ये लो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इस वाले रीजन से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, नहीं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है इसका, इधर से ऐसे। तो इनके बीच में एंगल कितना बना है 90 डिग्री का। तो फ्लक्स यहाँ से कितना आएगा, इस वाले फेस से फ्लक्स कितना आएगा 0। वाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है ई ए कॉस थीटा, एंड हेयर द थीटा इज़ 90 डिग्री। सो फ्लक्स हो गया बेटा 0। क्या इस जो हमने ब्लू वाला जो शेड करा है इससे फ्लक्स 0 आया। सिमिलरली कौन कह रहा है सर यहाँ से भी 0 आएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, ऐसे अब ये जाती है। एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्लक्स कितना आएगा 0, बिकॉज थीटा इज़ 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ए वेक्टर। पर ये जो ऑरेंज से ड्रॉ कर रहा है यहाँ से कुछ ना कुछ तो फ्लक्स आएगा, देखते हैं। देखो एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे अवे देखो जा रही है ना, पिंक, जिसको मैंने पिंक लाइन से ड्रॉ करा है, देखो कैसे अवे जाती हुई। और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। बेटा एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड जाता है, तो यहाँ से जो फ्लक्स लिखेंगे कितना लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा 5 विल बी ई ए। अब फ्लक्स तो सर नेट चार्ज इंक्लोज भी होता है बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए लिख सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, नेट चार्ज इंक्लोज याद रखना, लैम्डा इज पूरी लीनियर चार्ज। बेटा हमें लैम्डा से लैम्डा तो पूरी वायर का है ना, अगर मैं इस लैम्डा को इस एल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि एल लेंथ कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से लेके ये लेंथ एल लेंथ, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा इंटू एल कर दें, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि क्या ये चार्ज होगा इस वायर पे। तो नेट चार्ज इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई। और इसका इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व, बेटा ये कर्व सरफेस दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व सरफेस है, इसका जो एरिया, ये सिलेंडर दिख रहा है, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पर एरिया की जगह लिखेंगे 2 पाई आर एल, इस एल से कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बेटा ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो ये जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ई और आर का जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, ऐसा। समझ गए, कोई डाउट? तो ये गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक शीट की वजह से भी देखेंगे, एक शीट होती है, शीट की वजह से देखेंगे, और एक शेल की वजह से देखेंगे, होलो शेल, देन एक सॉलिड स्फीयर की वजह से। होलो शेल को क्या बोलते हैं, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग मेटल शेल, मेटल का शेल कंडक्टिंग, मतलब सारा जो चार्ज है कहाँ पर है, सरफेस पे। कोई डाउट यहाँ तक? अब सुनो एक चीज़ और, जैसे अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही हैं, तो वो होता है फ्लक्स। जैसे कि किसी भी सरफेस एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं परपेंडिकुलरली, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जैसे कि एक मैंने ये बना दिया, एक आपको एक एरिया दिख रहा है, मतलब एक शीट बना ली, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही हैं कुछ ऐसे, ये सारी लाइंस कैसे जा रही हैं, परपेंडिकुलरली। तो यहाँ से कितनी लाइंस गई, 1 2 3 4 5 6, तो फ्लक्स कितना आएगा 6। पॉइंट टू बी नोटेड, सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई हैं वो कितनी गई हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर गई हैं। पर अगर मैं यही बना दूँ यहाँ पर ऐसे,
मैं जो फ्लक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं कैसे लेके जाऊँ, मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है। ये मत कहना कि सर देखो फ्लक्स 2 होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं बेटा। ये जो है, ये जो सरफेस एरिया है आपका, ये जो सरफेस एरिया है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये पता है क्या, एक शीट आपकी जैसे कॉपी की शीट होती है ना, आपको कॉपी खोलते हो तो एक शीट को हवा में इमेजिन करो। इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो तो कुछ परपेंडिकुलरली आउटसाइड नहीं जाएगा, ऐसे इस तरफ से ऐसे ऐसे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ऐसे फ्लक्स कितना होगा, 0। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेनी होती है और वो वाली लाइन्स लेनी होती हैं जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर जाए, ना कि पैरेलल जाए। अच्छा, सरफेस के परपेंडिकुलर जाए। सरफेस के परपेंडिकुलर तो हमेशा एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छा ज़रूरी नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस के परपेंडिकुलर दे रखी हूँ सर। फ्लक्स हमें लेना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जाए। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग हो। एरिया वेक्टर के अलॉन्ग मतलब क्या, देखो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है, हमेशा क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है गिवन सरफेस की। और अगर कोई इसके अलॉन्ग जा रहा है मतलब वो भी तो गिवन सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और आपको गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी हो सकती है। तो ऐसे भी एक बोल सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी लेनी है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो या फिर एरिया वेक्टर के अलॉन्ग हो, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा से ही परपेंडिकुलर होता है। बेटा एरिया वेक्टर के अलॉन्ग बोलने का कोई मतलब दूसरी तरीके से ही बोला गया है, सरफेस के परपेंडिकुलर बोलो या फिर एरिया वेक्टर के अलॉन्ग बोलो, दे मोर और लेस दे आर सेम थिंग्स। तो गॉस लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं, गॉस लॉ अगर आ जाए, गॉस लॉ आ जाए सर, गॉस लॉ सर, गॉस लॉ को डिवाइड करो सर, गॉस लॉ कुछ नहीं सर, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है, ये क्या है गॉस लॉ। अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि सर फ्लक्स रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी गिवन क्लोज सरफेस एरिया is 1 by epsilon naught times of net charge enclosed in that area। उस एरिया के अंदर जो भी नेट चार्ज होगा उसका 1 by epsilon naught टाइम्स, मतलब जो भी नेट चार्ज होगा उसको 1 by epsilon मतलब उसको epsilon naught से डिवाइड कर दो, ख़त्म। ये क्या होगा, उस एरिया से क्या आएगा, फ्लक्स, ख़त्म, इजी पीजी, ये फ्लक्स है। आपका जो गिवन सरफेस है ज़रूरी नहीं है वो किस शेप का हो, रेगुलर शेप भी हो सकती है, समझ गए। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम शेल के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।